स्टूडेंट आज पढ़ेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं IRR। IRR क्या होता है? एक डिस्काउंट कैश फ्लो का पार्ट है जो कि हमारा क्या करता है कि अपने जो हमारी टेक्निक्स होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, और जो अकाउंट है वो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी टाइमिंग होती है कैश फ्लो की। ठीक है, कैश फ्लो की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब हमारा आता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि एज्यूम करो कि हमने इतने रुपए डिपॉजिट किए एक बैंक में। अब हमारे कितने हैं? आफ्टर 1 ईयर के बाद हमें मिला इतना। तो कैलकुलेट द IRR, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं जिसे। IR कैसे निकालेंगे? हमने कितने डिपॉजिट किए? 10,000। 10,800 मिले, तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिला? 8% हमें एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि 10,000 पे कितना हमारा 10% मिल रहा है। तो जब हमें क्या हुआ, हमारा इतना हो गया। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं? 10,008 पर। तो 8% कैसे निकाला हमने? 10,008 में से माइनस किया 1000 डिवाइडेड बाई 1000। अगर हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं या किसी की इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो डिवाइडिंग में हमारे उतने आएंगे जितने हमने डिपॉजिट किए, यानी इजिकल्स टू 8,000 बटे 10,000, जिसे हम क्या कहते हैं 0.08 भी कहते हैं या 8% कहते हैं। वो है हमारा एज्यूम्डिंग 8%। पहला क्वेश्चन सिंपली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 16,000 रुपये, जिसमें रिस्पेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8,000, 7,000, 6,000। एट द एंड ऑफ हर एक साल में नेक्स्ट 3 साल का कैलकुलेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले 8,000, 7,000, 6,000 तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल कॉस्ट जितनी हमने टोटल प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगाई है उसे माइनस करेंगे। देन जो निकल कर आएगा 5,000 आया, 5,000 में डिवाइड कर देंगे जितने हमारी कॉस्ट थी, 16,000 इंटू, अब हमें कितने निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो 100 कर देंगे, 31 पॉइंट कुछ आएगा, वो परसेंटेज होगी। लेकिन 31 पॉइंट कुछ हमारी परसेंटेज जो होती है वो आपने देखा होगा कि उसमें नहीं होती गिवन टेबल में। तो टेबल में जब वो गिवन नहीं होती तो हमें कैसे करना होता है वो क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 20% निकाला PVF। ठीक है, 20% पे वो लास्ट हो जाती है, 20% उसका लास्ट होता है टेबल का। 20% पे कैसे करा? 8,000 इंटू 1 बटे 20%, 20% का मतलब 20 बटे 100 इंटू 100, तो 0.2 आएगा कुछ। तो 1 प्लस 0.2, क्योंकि 8,000 तो पहला है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ऐसे कर करके निकाला, माइनस जितने हमारी कॉस्ट हमने लगाई है 16,000, तो माइनस के 1,000 बचे। तो हमारे 1,000 कहीं आसपास भी नहीं आ रहे। ठीक है, सेकेंडली, अब हमने सेकेंडली क्या किया, जब हमारे 20% से नहीं निकल रहा तो हमने 13% लगा के देखा। तो 13% में हमारे क्या आ रहा था? 1.13 लिखते हैं उसे, 13% को 1 प्लस 0.13, तो 0.13 को क्या करते हैं हम? 0.1 वो कर देते हैं। तो हमारे कितना आ रहा है? 16,722। ठीक है, और अगर हमने 14 के हिसाब से निकाला, ऐसे ही 14 का 1.14 का स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, उसके बाद आ रहा है 16.45। अब हम क्या करेंगे, इन कंपेयर करेंगे कि हमारे 16,000 के आसपास ही आ रहे हैं। उससे अगर हम ज़्यादा वाले देख रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हमारे क्या हो रहे हैं? ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रही है, 17,000 पे पहुँच रही है। तो अब हमने इसे कंपेयर किया, टोटल कॉस्ट कितनी है? 16,000। अब हमारे कितने निकल कर आए? ज़्यादा से ज़्यादा जो 13% पर निकल आए वो 16,72 है नहीं, और इसमें क्या निकल गई? 16,45,5। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 16,000 में से ये माइनस करेंगे, 72,200 आया, और इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 26,27 आया। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितनी परसेंटेज हमारी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि 13% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज प्लस जो हमारी माइनस, जो हमारी घट रही है वो, माइनस जो हमारी इंक्रीज हो रही है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 1% बचेगा, इंटू जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो। तो हमारी क्या आ रही है? 15.70% के समथिंग पर ही हमारा क्या आएगा, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वो हमारी आएगी। इसमें हमें बस सिर्फ ओनली R की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। ऐसे ही हमारा ये वाला है, 10,000 दे रखे हैं, 2 कॉस्टेज है, इसमें हमारा 20% निकाला हमने। ऐसे ही 7,000 प्लस वो 12,000 हो गए, माइनस कर दिया इनिशिएटिव 2,000, 2,000 में से 10,000 माइनस किए तो हमारा 20% आ रहा, परसेंटेज निकाल रहा है। नेक्स्ट, फिर हमने उसे 20% से निकाल के देखा, तो 20% से हमारे क्या आ रहा है? -695, जो कहीं से कहीं तक नहीं है, 1,000 के आसपास।
फिर हमने 13% से निकाला जिसका हमारा आ रहा है 10101, ठीक है। और अगर हमने 14% का निकालते हैं तो 9987 आ रहा था, ठीक है। अब हमने डिफ्रेंशिएट किया टोटल में परसेंटेजेस के हिसाब से, तो 10,000 में से ये क्या है तो 101 आ रहा है। जो ज़्यादा होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो कम होती है उसे नीचे लिखते हैं। तो 114 का आ रहा है 13% प्लस 14 माइनस 13 इंटू 1 जो डिफ्रेंशिएट आ रहा है वो, तो हमारा क्या रहा है 13.8% के समथिंग जो आ रहा है वो होगा इसका आंसर। उतनी परसेंटेज पे वो उसके आसपास लाई कर रहा होगा वो, ठीक है। तो ये था हमारी IRR। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।